प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज हमें एक और मौका दिया कि हम उसके पास आए और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। और खुदा उनका शुक्र करते हैं। और उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो इस स्टडी को सुनते हैं, उन सब के जरिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम इस स्टडी को एक बार फिर आपके सामने ला सके। आज का जो बाइबल का पाठ मैं लूंगा वो पतरस की पहली पत्री है, उसका पहला अध्याय और उसके 18 और 19 आयत। और आज का जो हमारा स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो कैनन ऑफ डॉट्स आर्टिकल 3 और 4 से लिया है। कैनन ऑफ डॉट नंबर 2 आर्टिकल 3 और 4। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, मैं पवित्र बाइबल में से पतरस की पहली पत्री और उसका पहले अध्याय और उसके 18 और 19 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने यानी मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो आज का हमारा जो स्टडी का सब्जेक्ट है वो परमेश्वर की इसी 2 आयतों पर आधारित है। आज का हमारी टीचिंग का जो विषय है उसका सब्जेक्ट है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का मूल्य, प्रभु यीशु मसीह की मौत की कीमत, द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट डेथ। बहन और भाइयों, हम अक्सर किसी भी चीज पर उसके जब हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर उस वस्तु या उस चीज की कीमत, उस पर एक प्राइस टैग लगा होता है जिससे हम उस वस्तु के कीमत को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे हम मार्केट में जाते हैं और हम 2 जूतों को देखते हैं, 2 जोड़ी के जूते लेने जाते हैं और एक जोड़ी की कीमत 300 रुपया है और दूसरे की है 50 रुपए। तो हम जो 300 रुपए वाली चीज है उसको ज्यादा महत्व देते हैं और सोचते हैं कि वो उसकी कीमत काफी है, मगर वो अच्छी है। परमेश्वर के पक्ष इसी तरह से परमेश्वर के फेवर में लौटने के लिए और पापियों को खरीदने के लिए, अब एक क्वेश्चन, एक सवाल है कि परमेश्वर के पक्ष यानी परमेश्वर के फेवर में आने के लिए और पापियों को खरीदने के लिए आप मसीह की मौत पर क्या कीमत रखेंगे। और यही हमारा आज का आर्टिकल, आज का जो लेख 3 और 4 है, यही सवाल है हमारा। और हम देखते हैं पहला, इसका उत्तर में प्रभु यीशु की मृत्यु का मूल्य अमूल्य है, प्राइसलेस है। आर्टिकल 3 हमारे को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु, उसकी मौत का कीमत जो है वो बेशकीमत है, अमूल्य है। और दूसरा, प्रभु यीशु की मृत्यु का मोल
कीमत क्यों है, उसकी क्यों कीमत हम सोचते हैं। यह है आर्टिकल नंबर 4 का। तो हम पहले शुरू में देखेंगे कि मसीह की मृत्यु का मूल्य, कीमत बेशकीमत है। द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट डेथ इज प्राइसलेस। अजीजों, प्रभु यीशु की मृत्यु का मूल्य इतना अधिक है कि कोई उस पर मूल्य का टैग नहीं लगा सकता। वो बेशकीमत है। ये उस कीमत से कहीं ज्यादा है जिसे कोई भी पैसे देकर नहीं खरीद सकता। आज का जो लेख है आर्टिकल 3 है, वो अनंत यानी इनफाइनाइट शब्द का इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु इनफाइनाइट अनंत कीमत है। उस पर कोई टैग नहीं लगा सकता और ना ही कोई उस पर नंबर डाल सकते हैं। हम इसका मूल्य भी नहीं माप सकते। आज का जो मैंने आपके सामने प्रेरित पत्रस की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय के 18 और 19 आयत जो हमने सुनी, एक बार फिर मैं आपके सामने उसको आपकी याद को ताजा करने के लिए एक बार फिर पढ़ता हूं। पतरस कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं, ना कोई चांदी या सोने से, यानी ये दोनों नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने यानी मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना बेशकीमत खून दे करके हम विश्वासियों को खरीदा है। आर्टिकल 1 और 2 में हमने देखा कि मसीह के प्रायश्चित कार्य, एटोनिंग वर्क की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। इन आर्टिकल्स यानी इन लेखों का निष्कर्ष, कंक्लूजन है कि हम अपने पाप और अपराध के लिए परमेश्वर की सजा से तब तक नहीं बच सकते जब तक कि परमेश्वर के न्याय से संतुष्टि ना मिल जाए। अब सवाल यह है कि परमेश्वर के पक्ष में बहाल होने के लिए हमें किस प्रकार का भुगतान करना है, हमें किस प्रकार की पेमेंट करनी है। और हम ये भुगतान खुद नहीं कर सकते। कोई भी इंसान इस कीमत को नहीं दे सकता। हम इसका भुगतान कभी भी नहीं कर सकते। पाप के लिए प्रायश्चित और परमेश्वर से मेल मिलाप उस संतुष्टि के माध्यम से आता है जो परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। अब हम आर्टिकल 3 लेख 3 हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के अमूल्य कीमत की पुष्टि करता है। नंबर 1, सिर्फ प्रभु यीशु ही बचाता है और वह पूरी तरह से हमें बचाता है। मेहरबानी से आर्टिकल 3 के पहले भाग पर हम ध्यान दें कि परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की ये मृत्यु पापों के लिए एकमात्र और पूरी तरह से पूरा बलिदान और संतुष्टि है। हाँ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है और वही विश्वासी को पूरी तरह से बचाते हैं। प्रभु यीशु का बलिदान जो उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर दिया, हमारे मूल पापों को ढांप देता है। जो पाप हमें आदम से विरासत में मिला है, और वो पाप जो हम अपनी रोजाना की जिंदगी में करते हैं,
अजीजों, हमारे अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु के बलिदान में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ही हमारे लिए काफी है। उसमें हम कोई भी चीज को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 19 अध्याय की 30 आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन को देखें, चैप्टर 19 वर्स 30, वो आयत हमें बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे और जब उन्होंने पूरी यातनाएं सह ली, तो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने इट इज फिनिश्ड, तमाम कहा, पूरा हुआ। परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने के 3 घंटे का अनुभव करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि में कुछ भी कमी नहीं है। अगर हम इब्रानियों के नाम पत्री देखें, उसके 9 अध्याय की 25 और 26 आयत में, तो हमें पता चलता और लिखा है, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बार बार सलीब पर चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसके यानी प्रभु यीशु को बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ, एक बार जाहिर हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। बहन और भाइयों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। वो इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, लेकिन वो ये भी इनकार करते हैं कि वे पूरे उद्धारकर्ता हैं कि नहीं। वे ऐसा सोचते हैं कि वे मसीह के काम को जोड़कर अपने खुद के उद्धार में योगदान दे सकते हैं, उनके अच्छे काम उनको बचा सकते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों के कारण, अब कोई और पेमेंट नहीं है जो प्रभु हम दे करके अपने आप को छुड़ा सके, क्योंकि वो पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। वे मसीह के बलिदान का अवमूल्यन करते हैं। दे डिवैल्यू क्राइस्ट सैक्रिफाइस। या तो हम प्रभु यीशु को अपना पूरा सिद्ध और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, या सिर्फ हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में डिनाई करते हैं, अस्वीकार करते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर्याप्त से अधिक है। जीसस डेथ इज मोर देन सफिशिएंट। ये अनंत, इनफाइनाइट मूल्य का है कि वे पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना लहू नहीं बहाया कि सारे संसार के पापों को उठा ले, इसलिए हर कोई विश्वास नहीं करता और मुक्ति को हासिल नहीं करता है। अजीजों, लेकिन ये गलत समझ है, उनकी ये सोच गलत है। और ये कहकर कोई भी परमेश्वर के पुत्र
और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के मूल्य को सीमित कर देता है, बल्कि प्रभु यीशु की मौत पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने के लिए काफी से अधिक है। पूरी मानव जाति के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को संतुष्ट करने के लिए मसीह की मृत्यु काफी है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जो कुछ दिया है उसे बचाने के लिए यह होना ही था। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ें पवित्र बाइबल में, नए नियम में, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय की 2 आयत में हम पढ़ते हैं, और वही यानी प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अजीजों, मसीह न सिर्फ यहूदी वंश के अपने लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर में अपने लोगों के लिए भी सभी देशों में विश्वासियों के लिए मरे। परमेश्वर सब विश्वासियों के लिए मरे जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु उन सभी लोगों के लिए मरा जो उस पर विश्वास रखते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 देखें, और उस आयत में हम पाते हैं यूहन्ना का ये रोया था। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा, कहते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई जन नहीं गिन सकता था, सफेद कपड़े पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह। वास्तव में प्रभु यीशु संसार के उद्धार करता है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 42 आयत, कि प्रभु यीशु संसार के उद्धार करता है। प्रभु यीशु दुनिया में सभी के लिए नहीं मरे। इस बात को आप याद रखिए कि प्रभु यीशु दुनिया में हर एक के लिए नहीं मरे। अगर प्रभु यीशु सब के लिए मरे तो ऐसा क्यों है कि हर कोई जो विश्वास नहीं करता और उद्धार पाता? मगर यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16 आयत, जो पवित्र बाइबल की वर्स है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहां पर आप ध्यान दें, परमेश्वर ने जगत से तो प्रेम किया मगर और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के इंजील के 10 बाब के 15 आयत में, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। भेड़ कौन है? जिन्हें पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया है। मेहरबानी से टाइम लगे तो आप यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय पढ़ें, जिसमें हम चाहते हैं और देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जो दिया, जो भेड़ें दी, वही उद्धार पाएंगे, वही बचेंगे। अब हम अपने आज के पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। क्यों मसीह की मृत्यु का मूल्य बेशकीमत है? Why the value of Christ's death is priceless? आर्टिकल 4 में हमें 3 कारण बताता है कि क्यों प्रभु यीशु की मृत्यु इतनी महत्वपूर्ण और बेशकीमत है। पहला कारण,
यह है कि जिस व्यक्ति ने इतनी मुसीबत उठाई हम पापियों के लिए, वह हमारा उद्धारकर्ता होना जरूरी है। वो एक सच्चा और पूरा पवित्र व्यक्ति होना आवश्यक है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु सच्चे धर्मी व्यक्ति थे। वे पूरी तरह से परमेश्वर थे, जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय के 14 आयत में हम पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ। वचन यानी कि प्रभु यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अजीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मनुष्य, अगर वो सच्चे मनुष्य नहीं होते तो उनकी मृत्यु का कोई मूल्य नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य के रूप में आए थे। वो पूरी तरह से परमेश्वर थे और पूरी तरह से मनुष्य थे। पाप के लिए कोई संतुष्टि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, और इस पाप को मनुष्य को चुकाना होगा। इसलिए परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गए, मनुष्य के रूप में पैदा हो गए। प्रभु यीशु की मृत्यु बेशकीमत है। और दूसरा कारण है कि प्रभु यीशु की मृत्यु इतनी महान और बेशकीमत है कि वह पिता और पवित्र आत्मा के साथ उसी शाश्वत इटर्नल परमेश्वर का एकमात्र पुत्र भी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये मनुष्य जिसने इसे सहा है, उसे पूरी तरह से मानव जाति के पाप के विरोध परमेश्वर के क्रोध का भार उठाने के लिए सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। एकमात्र मनुष्य पाप के विरोध परमेश्वर के गुस्से से बच नहीं सकता, और मौत और नरक पर विजय हासिल नहीं कर सकता। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 बाब की 9 आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे जाहिर हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएं। अगर प्रभु यीशु परमेश्वर से कम थे तो उनकी मृत्यु का मूल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही हमारे लिए पाप, मृत्यु और नरक पर विजय हासिल कर सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। और तीसरा कारण है कि प्रभु यीशु की मृत्यु इतनी महान और अमूल्य क्यों है, बेशकीमत क्यों है? क्योंकि ये मृत्यु परमेश्वर के क्रोध और अभिशाप के अनुभव के साथ थी, जिसे हम अपने पापों के द्वारा पूरी तरह से डिजर्व करते थे। मसीह की पीड़ा इस मायने में पूरी तरह से अनोखी थी कि सिर्फ प्रभु यीशु ही परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर ने के गुस्से को संतुष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसे सहा। मत्ती की इंजील उसके 27 बाब की 46 आयत अगर आप पढ़ें तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द सुनाई देते हैं जो उन्होंने सलीब पर कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा इसलिए है कि मसीह में विश्वास के माध्यम से हम हमेशा के लिए उसे स्वीकार करते हैं। हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का मोल
बेशकीमत है। प्रभु यीशु का जो मृत्यु है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। प्रभु यीशु इसका खजाना है, ये एक अनमोल खजाना प्रभु यीशु का। बहन और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हम गुनाहगारों के लिए बहुत जरूरी थी। परमेश्वर ने अपना गुस्सा अपने पुत्र, जिसमें कोई पाप नहीं था, हम गुनाहगारों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया ताकि हम बचाए जाएं। मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा और कहूंगा कि हर एक आदमी जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, परमेश्वर से अलग और पापमय स्वभाव के कारण आशाहीन है। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकते और पापी उसके सामने जा नहीं सकते। परंतु परमेश्वर मेरे और आपसे प्रेम करता है। वो चाहते हैं कि आप, हम और मैं हमेशा उसके साथ रहें। इसलिए उसने मेरे और आपके पाप धोने और हमको बचाने के लिए एक मार्ग तैयार किया है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। वो मार्ग है यीशु मसीह है, ये हमेशा याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। तो मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद रखें और धन्यवाद दें परमेश्वर का कि उसने अपने इकलौता पुत्र भेजा, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर सलीब पर उठाकर हमें गुनाहों से आजादी दी। हमें एक जिंदा परमेश्वर दिया जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हम राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की संतान हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विनती करता हूं कि आने वाला हफ्ता आप सबके घरों में शांति हो। आप प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएं, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि वो भी बचाए जाएं। आमीन।